रीवा जिले एवं सत्र न्यायालय में चल रहे अधिवक्ता संघ चुनाव को लेकर अब विवाद गहराता नजर आ रहा है। चुनाव प्रक्रिया के बीच आचार संहिता और नियमों के उल्लंघन के आरोप सामने आने लगे हैं, जिससे अधिवक्ताओं के बीच असंतोष का माहौल बन गया है। इसी क्रम में अधिवक्ता आनंद तिवारी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक लिखित आवेदन सौंपते हुए गंभीर आपत्ति दर्ज कराई और तत्काल प्रभाव से कार्यवाही की मांग की है। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। अपने आवेदन में अधिवक्ता तिवारी ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा 2 अप्रैल 2026 को एक आधिकारिक पत्र जारी किया गया था, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि चुनाव प्रचार के दौरान न्यायालय परिसर, नए एवं पुराने भवन क्षेत्र तथा शहर की दीवारों पर किसी भी प्रकार के पोस्टर, बैनर या पैम्पलेट लगाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके बावजूद वर्तमान में स्थिति यह है कि कई प्रत्याशियों द्वारा इन निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है और न्यायालय परिसर के आसपास तथा शहर के विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर पोस्टर और बैनर लगाए जा रहे हैं, जिससे चुनाव की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। अधिवक्ता आनंद तिवारी ने अपने आवेदन में यह भी गंभीर सवाल उठाया है कि जब स्पष्ट रूप से पोस्टर बैनर लगाने पर रोक लगाई गई है, तो फिर अब तक उन पर रोक लगाने या उन्हें हटवाने की कोई ठोस कार्यवाही क्यों नहीं की गई। उन्होंने यह आशंका भी व्यक्त की है कि कहीं यह सब कार्य निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों की मौन सहमति या लापरवाही के कारण तो नहीं हो रहा है, जो चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया कि इस प्रकार के नियमों के उल्लंघन से अधिवक्ताओं के बीच असंतोष और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिससे चुनावी माहौल प्रभावित हो रहा है। कई अधिवक्ताओं के बीच इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि यदि नियम सभी के लिए समान है, तो फिर उनका पालन सुनिश्चित क्यों नहीं कराया जा रहा है। अधिवक्ता तिवारी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से यह भी आग्रह किया है कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच कराई जाए और जिन प्रत्याशियों द्वारा बिना अनुमति के पोस्टर बैनर लगाए गए उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए। साथ ही उन्होंने यह भी मांग की है कि भविष्य में इस तरह की स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो, इसके लिए न्यायालय परिसर और शहर में चुनाव संबंधित सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए। इस मामले ने अधिवक्ता संघ चुनाव को लेकर चल रही प्रक्रिया में एक नई बहस को जन्म दे दिया और अब सभी की निगाहें निर्वाचन अधिकारी के अगले कदम पर टिकी हुई है कि वे इस शिकायत पर क्या कुछ कार्यवाही करते हैं। सबसे पहले तो मैं रीवा अधिवक्ता संघ के सभी अधिवक्ता साथी मतदाता गणों से निवेदन करूंगा कि अधिवक्ता संघ रीवा का जो चुनाव हो रहा है, उसमें हमारे बड़े भ्राता शिव कुमार तिवारी भी सचिव पद पर चुनाव लड़े हैं, उनका सहयोग करें। दूसरी बात, मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है अधिवक्ता संघ रीवा के, उनके द्वारा नियम विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। ये जो चुनाव की प्रक्रिया चालू है, इसमें पूर्णतः भर्रेशाही हो रही है। भाई, एक सर्कुलर निकाला गया था मुख्य निर्वाचन अधिकारी अधिवक्ता संघ रीवा द्वारा कि कोई भी प्रत्याशी दीवार पर पोस्टर नहीं लगाएगा, बैनर नहीं लगाएगा और बिना अनुमति के, लेकिन उसका पालन नहीं दिख रहा है। और जो लोग पालन कर रहे हैं उसका तो नुकसान हो गया, और जो नहीं कर रहे हैं पालन, उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई किया निर्वाचन अधिकारी ने? कोई कार्रवाई नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि निर्वाचन अधिकारी की कहीं न कहीं मिली भगत है ना। अपने जो उनके सगे संबंधी और खास है, उनको उन्होंने खुली छूट दे रखी है, कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हो रही है। इसलिए इस चुनाव में न्याय की उम्मीद नहीं देखी जा सकती। आनंद तिवारी एडवोकेट।